जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, निरुमा आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और ये सत्संग गुजरात से है। तो इस पे गुरुजी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स है इस फैमिली पर गुरुजी की। और साथ संगत जी, मैं आप सभी के साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, निर्मला आंटी को अभी गुरुजी महाराज से जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, केवल 8 महीने हुए हैं और गुरुजी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स है इस परिवार पे। इन 8 महीने में गुरुजी महाराज ने इस फैमिली को खूब ब्लेस किया है और बहुत सारे इनके दुख दर्द कष्ट दूर किए हैं। तो संगत जी, जैसे मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और सत्संग जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, सत्संग गुरु कृपा से मिलता है और गुरु कृपा से जो भी चीज़ मिलती है उससे हम इस जन्म भी तरते हैं, न जाने कितने जन्म तर जाते हैं। और आंटी का जो सत्संग है वो गुजरात से है। इससे पहले आंटी ने कभी कोई अपना सत्संग शेयर नहीं किया है, इनका पहला ही शुक्राना सत्संग है। तो प्लीज़ साथ संगत जी बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, गुरु जी को शुक्राना कीजिएगा कि उनकी अनंत कृपा अनंत ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है सत्संग के माध्यम से। तो अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया है और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी सत्संग शेयर करूं, मुझे सत्संग शेयर करने नहीं आता है। मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी आप मुझसे एक शुक्राना सत्संग शेयर करवा दीजिए, मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। तो साथ संगत जी, आज गुरुजी की कृपा हुई तो देखिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवा रही हूँ। तो संगत जी, मैं गुजरात में रहती हूँ और 8 महीने पहले ही मैं गुरुजी से मिली हूँ। 8 महीने में मैंने ऐसा चमत्कार और ऐसा मिरेकल अपनी लाइफ में नहीं देखा जो गुरुजी ने करा है मेरी लाइफ में। तो सबसे पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और साथ संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने जब मुझे जोड़ा था उससे पहले करीबन संगत जी मेरा 8 साल का बेटा है। 8 साल से हम अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान थे। संगत जी, मेरा बेटा जो था बिल्कुल बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था। ये 2 प्रॉब्लम्स मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा थी और ये समझ लीजिए ये बर्थ प्रॉब्लम ही इसकी रही है। जब ये पैदा हुआ था तो ना ये बोल पाता था, ना ये सुन पाता था। और इस चीज़ का पता हमें जब चला साथ संगत जी, जब ये थोड़ा-सा बड़ा हुआ। मैं कुछ भी इसको कहती थी, इसको सुनाई नहीं देता था। मैं पहले ये बोलता भी नहीं था, पहले ये ऐसे करके आवाज़ निकालता था। तो मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया और जब मुझे मेरे हस्बैंड को ये पता चला कि हमारा बेटा बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, तो उस दिन हम बहुत रोए, बहुत इतना रोए संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारी पहली संतान और हमने मन्नतों से इस बच्चे को मांगा और हर जगह हम गए मन्नत मांगने और ऐसी कंडीशन में ऐसा बच्चा। और दूसरी बात आगे कैसे किसी की सुनेगा, कैसे कुछ बोलेगा।
ना ये सुन सकता है, हम कुछ कहना चाहते तो इसे समझ नहीं आएगी, ये कुछ बोलना चाहता है ये बोल नहीं पाएगा। तो मैं बहुत संगत जी मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत रोती थी और मेरे साथ में मेरे हस्बैंड भी रोते थे, पर वो मुझे दिखाते नहीं थे क्योंकि मेरा दिल कमज़ोर बहुत था। संगत जी हमने देखिए विदेश में और इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ हमने ट्रीटमेंट अपने बच्चे का नहीं कराया। हमने बहुत दूर-दूर अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराया, बट कोई रिलीफ नहीं मिला। हम मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, मस्जिद गए, चर्च गए, हम हर जगह गए कि भगवान बस आप इसको ठीक कर दो। एटलीस्ट कुछ दोनों में से एक प्रॉब्लम सही कर दो, या तो ये सुन सके या ये बोल सके। कुछ तो ऐसा करे कि भई बंदे के मन में क्या होगा, ये कभी भी अपनी बात नहीं कह पाएगा। और संगत जी जब सुन ही नहीं सकता तो उसको समझ ही क्या आएगी। तो दोनों ही चीज़ हमारे लिए बड़ी टफ़ थी। इसे हमारी परीक्षा समझ लीजिए या फिर हमारी ये समझ लीजिए बुरे कर्मों का फल हमारे सामने आया। जो भी संगत जी इसे मान लीजिए। तब कहीं जाके संगत जी मेरी एक फ्रेंड है, जो गुरुजी को बहुत मानती है और वो इंडिया में रहती है। तो अक्सर मेरी उससे बात हुआ करती थी, लेकिन बच्चे की टेंशन में मैंने उससे बात करना भी छोड़ दिया था। मैं रिलेटिव्स के घर भी नहीं जाती थी, कहीं भी संगत जी मैं किसी के टच में नहीं थी। सिर्फ़ मेरा पूरा फ़ोकस मेरे बेबी पे था कि ठीक हो जाए भगवान। 8 साल कम नहीं होते संगत जी, 8 साल का मेरा बच्चा हो गया था। और 8 साल से मैं इतनी परेशान थी अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा। मैंने भगवान का ये फ़ैसला समझ के संगत जी एक्सेप्ट किया। मैं उसको कहीं नहीं भेजती थी, अपने पास ही रखती थी। संगत जी ना वो कुछ बोलता था, ना वो सुनता था, कुछ नहीं समझ आता था। हमने एक स्कूल भी लगवाया जिसमें गूंगे बच्चे होते हैं, बहरे बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ भी संगत जी वो कोई मूवमेंट्स नहीं कर पाया और उन लोगों की भाषा भी नहीं जल्दी समझ पा रहा था, कैच ही नहीं कर पा रहा था। तब मेरी फ्रेंड ने संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उसने कहा कि देख एक गुरुजी का आश्रम है, बड़े मंदिर के नाम से है वो, तू यूट्यूब पे सर्च कर और देख तू अपने बच्चे के लिए ना यहाँ पे आ। उसकी बात सुन के मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि ऐसे-ऐसे पूजा ने बताया है कि एक बड़े मंदिर है गुरुजी के नाम से और वहाँ पे कहते हैं कि ऐसे-ऐसे चमत्कार होते हैं और ऐसे-ऐसे मतलब लोग ठीक होते हैं, तो हो सकता है हमारा बच्चा भी ठीक हो। तो मेरे हस्बैंड एकदम से मान गए क्योंकि संगत जी हम हर जगह जा चुके थे। जब बड़े मंदिर का नाम आया तो थोड़ा-सा मन इधर-उधर भटका, लेकिन नहीं, हम एग्री थे। और संगत जी हम गुजरात से सीधे बड़े मंदिर के लिए रवाना हुए। जब हम बड़े मंदिर आए तो संगत जी पूजा हमें मिल गई, उसने हमें गाइडलाइंस दी कैसे क्या करना है, हमने वही किया जो उसने हमें फ़ॉलो करने के लिए कहा। मैंने लंगर अपने बच्चे को खिलाया, वहाँ से मैं लोटा ब्लेस करा के लाई और गुरुजी का स्वरूप रखा, गुरुजी के सत्संग सुनते थे, मतलब मंत्र जाप करते थे, टोटल सरेंडर कर दिया। और मैं इतना रोती थी गुरुजी के स्वरूप के सामने। ये 8 महीने मेरे गुरुजी जानते हैं मैंने कितनी तपस्या करी है, कितना मैंने अपने आप को गुरुजी को समर्पण किया। ये मेरे गुरुजी जानते हैं जो आज मेरा बच्चा सुन भी सकता है, बोल भी सकता है साथ संगत जी। ये बहुत बड़ा लाइफ में मेरिकल गुरुजी ने मेरे साथ में किया है। मुझे नहीं पता कैसे किया, कैसे हुआ, ये गुरुजी जानते हैं। बस मेरे को इतना पता है कि आज अगर मेरा बच्चा सुन सकता है, बोल सकता है, तो वो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से। और संगत जी क्लियर बोल सकता है, क्लियर सुन सकता है। तो जहाँ डॉक्टरों ने हमें मना कर दिया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ गुरुजी ने अपनी डॉक्टरी चलाई। मैंने संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद उसे पिलाना शुरू किया, नहलाना शुरू किया। संगत जी मैं डुगरी मंदिर भी होकर आई, मैं गुरुजी के दरबार, ये समझ लीजिए मेरे हस्बैंड और मैं इन 8 महीनों में संगत जी ये समझ लीजिए महीने में 4-4 बार हम बड़े मंदिर आते थे। 4-4 बार हमने बड़े मंदिर में धूक लगवाई अपने बेटे की। हमने सत्संग सुनने, हमने मंत्र जाप करना, हमने गुरुजी से बातें करनी, हमने गुरुजी को बताना कि गुरुजी आज इसने ऐसे किया, गुरुजी ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, हम इसे कैसे अपने मन की बातें समझाएँ। और संगत जी वो बस गुरुजी के स्वरूप को देख के हँसता था मेरा बेटा।
और क्यों हँसता था, किस लिए हँसता था, हमें नहीं समझ आया, आज तक हमें नहीं समझ आया। बस हमें ये पता है कि हम जो भी समय देते थे ना वो गुरुजी को देते थे, और हमारा संगत जी रूटीन था। सुबह मेरे हस्बैंड ने 6 बजे उठना, मैंने 6 बजे उठना, मैंने अपने बच्चे को उठाना, और हम तीनों ने संगत जी गुरुजी के दरबार में हमने एक बना रखा है अपने घर में, वहाँ पे जाके बैठ जाना और गुरुजी से बातें करनी, गुरुजी के साथ चाय पीनी, गुरुजी के साथ भोग लगाना। और संगत जी रात को हमारा डिनर हो जाता है 8 सवा 8 के समथिंग, क्योंकि मेरे हस्बैंड 6:30 के आसपास आ जाते हैं। तो उसके बाद हमने संगत जी 1 डेढ़ घंटे गुरुजी के साथ बैठ के बातें करनी और अपने बच्चे को बताना, इशारों में समझाना। पता नहीं संगत जी कैसे वो समझता था, नहीं समझता था, हमें नहीं पता, गुरुजी जाने। लेकिन जैसे-जैसे हम गुरुजी के पास बैठते रहे वैसे-वैसे उसे समझ आने लगा। एक दिन मैंने संगत जी अपने बेटे को बोला, यशित ये गुरुजी को दे दो। एक बलून था उसके पास, मैंने कहा बेटा ये गुरुजी को दे दो। और पता नहीं यार संगत जी उसने उस दिन कैसे सुन ली वो चीज़, और वो गुब्बारा उसने गुरुजी की गद्दी के पास रख दिया। मैं मेरे हस्बैंड एकदम देखते ही रह गए। ये हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं था संगत जी कि बच्चा हमारा सुन सकता था। संगत जी की आवाज़ की जगह उसने बोलना शुरू किया। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरे जीवन में ये 8 महीने गुरुजी महाराज ने खुशियाँ और रंग से भर दिए। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। जो 8 साल का दुःख था वो 8 महीने में गुरुजी ने ख़त्म किया। कैसा कष्ट काटा, कैसे नहीं, वो गुरुजी जाने। संगत जी हमें गुरुजी की लीलाओं को हम ना कभी समझ पाएँगे, ना पहचान पाएँगे। ये जो बच्चे का पुण्य जन्म हुआ ये गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग से हुआ, तो हम सिर्फ़ शुक्राना करते हैं अपने गुरु पाक को। और यही कहते हैं संगत जी कि सदैव आप उसके साथ रहना। मेरे को सत्संग करना आता नहीं था संगत जी, लेकिन मैंने गुरुजी को कहा मुझे शुक्राना करना है गुरुजी आपका। और देखिए आज गुरुजी ने मौका दिया सत्संग शेयर करवाने का। तो 1-2 सत्संग और भी हैं संगत जी, मैं बहुत जल्द अपने अगले सत्संग की तैयारी करके वो भी शेयर करूँगी। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण। और बहुत जल्द मैं यशित का भी एक सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम दूँगी साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।